बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त किस्म की बरसात की सौगात रेसिपी लेके आई हूँ, खंडवियाँ। जब भी मानसून का मौसम होता है, पंजाब में लाजमी खंडवियाँ हर घर में बनाई जाती हैं। बनानी बेहद आसान है। किस तरीके से बनती हैं, सबसे पहले आप रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। अज्जा आपने नोट कर लिए होंगे, तो सबसे पहले हम बेसन की कतलियाँ बनाते हैं। उसके लिए मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है, उसमें डाल रही हूँ 1.5 कप पानी का और 1 लेवल कप बेसन का। ये रेशो आपने रखनी है याद। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच पिसी हुई प्याज, 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच ही गरम मसाला पाउडर और आधा चाय का चम्मच ही ज़ीरा डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसको बहुत अच्छी तरह से घोल लूँगी। बेसन बहुत अच्छी तरह से जब पानी में घुल जाए, इसमें गुठली जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको पकाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे ये पकता जाएगा, वैसे वैसे हम चम्मच मुसलसल चलाते जाएंगे, ताकि एक तो बेसन है गाढ़ा होगा, नीचे ना लगे, और दूसरा इसमें कोई गुठली ना रह जाए। जिस तरीके से जितनी भी रेशो आपने अपनी फैमिली के हिसाब से बनानी है, आप इसको डबल कर लें रेसिपी को, अगर आपने ज़्यादा बनानी है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता बेसन जो है वो गाढ़ा होता चला जा रहा है और हमने इसकी बहुत अच्छी सी पेस्ट बनानी है। खंडवियाँ जो हैं पंजाब में इस तरीके से बनाई जाती हैं, ग्रेवी में डाल के। और ये गुजराती डिश भी है जिसको ढोकला कहा जाता है। मेरा ख्याल इसी से मिलती जुलती ये डिश है। जो लोग गुजराती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। लेकिन ये बेसन की कतलियाँ जो हैं ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और बहुत इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से बनाई जाती हैं। हमारे पंजाब में इसको इस तरीके से सालन की शक्ल में बनाया जाता है, जो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। देखिए जब बहुत ही अच्छी सी पेस्ट बन गई है और मुझे लग रहा है कि अब ये बिल्कुल रेडी है, तो मैंने एक ट्रे को ऑयल लगा के साफ़ कर लिया था और सारे का सारा जो बेसन का मिक्सचर है इसमें डाल लूँगी। अगर आप बिगनर हैं, आपको समझ नहीं आएगी, तो आप जब ये पेस्ट रेडी हो जाए तो थोड़ी सी प्लेट में डाल के देखेंगे। अगर इसके ऊपर फ़ौरन ही स्किन आना शुरू हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि ये रेडी है। आप चूल्हा बंद करके इसको इस तरीके से ट्रे में निकाल लेंगे, हाथों को ऑयल लगाएंगे और जल्दी जल्दी इसको फ्लैट करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको फौरी फ्लैट नहीं करेंगे तो ये फिर फ्लैट नहीं होगी, ख़राब हो जाएगी। देखिए गर्म है अभी बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको जल्दी जल्दी फ्लैट कर रही हूँ। अगर आप हाथों से करने के माहिर नहीं हैं, क्योंकि मैं तो बनाती रहती हूँ, फिर आप कोई भी स्पैचुला ले लें जो फ्लैट हो। तो स्पैचुला लेके आप उससे इसको इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, इस तरीके से फ्लैट कर सकते हैं। स्पैचुला को ऑयल लगा लें ताकि चिपके नहीं, और इस तरीके से फ्लैट कर लें अगर आप हाथों से नहीं कर सकते। आपने इसको इतना मोटा रखना है जितना एक बर्फ़ी की कतली होती है। ये देखिए, इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं पड़े हुए और ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई है, जम गई है फ़ौरन। और मैं इसकी कतलियाँ काट लूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप तिकोनी काटें, चौकोर काटें, जिस भी तरह की काटें। और ये इतनी परफेक्ट जो है वो सेट हो चुकी हैं कि अब ये ग्रेवी में बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी। ये कतलियाँ जो हैं, आप अगर इस तरीके से फ्राई करके भी खाना चाहते हैं तब भी बहुत मज़ेदार लगती हैं। आप इनको इस तरीके से फ्राई करके भी खा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं इनका सालन बना रही हूँ, देखिए इनको मैंने निकाल के सारे रख लिया है रेडी करके। फिर बाद में मैं इसकी ग्रेवी बनाऊंगी। चलिए, ग्रेवी के लिए मैंने आधा कप ऑयल डाला है पैन में और इसमें मैंने डाली है एक छोटे साइज़ की प्याज। इस प्याज को मैं करूँगी ब्राउन, और अगर आपके पास रेडीमेड ब्राउन प्याज है तो आप डाल लें 2 से 3 टेबलस्पून। अगर आप ग्रेवी को कोरमे जैसा टेक्सचर देना चाहते हैं तो फिर आप आधी प्याज ब्राउन करके डाला करें और आधी रॉ पीस के डाला करें, तो आपकी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल कोरमे की तरह बनती है। इसीलिए मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज को ब्राउन कर लिया। जब प्याज मुनासिब ब्राउन हो गई तो 6 से 7 कड़ी पत्ते लेके मैंने इसमें डाले हैं। ये सिर्फ खुशबू के लिए मैं डाल रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालें। और इसमें मैंने डाली है आधी टीस्पून, आधी चाय की चम्मच ज़ीरे की, और इसको कड़कड़ा लिया है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन, और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे।
फिर इसके बाद मैं इसमें डालूँगी, मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज को बहुत ही अच्छा सा पीस के रख लिया था। पहले एक छोटे साइज़ की प्याज ब्राउन करके डाली है, अब पिसी हुई रॉ प्याज जो है वो मैं डाल रही हूँ ताकि हम अच्छी सी ग्रेवी बना सकें। अब इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। दो टमाटर और 2 हरी मिर्चें लेके मैंने इनका अच्छा सा पेस्ट बना लिया है और इस पेस्ट को अब मैं मसाले में डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी आधा कप पानी का, क्योंकि मुझे मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है और इसमें मसाले ऐड करने हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच नमक या हस्बे जायका डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे और इसका बहुत ही अच्छा सा मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला भूनने के मैं बहुत दफ़ा आपको तरीके बता चुकी हूँ कि मसाला भूनने का तरीका हमेशा ये होता है कि जब मसाला आपके चम्मच में या जो आप डोई इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पकना शुरू हो जाए, इट मीन्स कि मसाला आपका बिल्कुल परफेक्ट है सब्ज़ी या गोश्त डालने के लिए, जो भी आप बना रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको भूनते जाएंगे। जो प्याज हमने ब्राउन की थी वो बहुत ही अच्छी तरह से इसमें खुद ब खुद घुल जाएगी। अगर फिर भी आपको मसला लगे तो आप उस ब्राउन प्याज को पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन देखिए कितनी अच्छी घुल चुकी है और मसाला हमारा बहुत ही अच्छा सा तैयार हो चुका है। जैसे ही तेल ऊपर आएगा तो हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 कप गर्म पानी के। मैं आपको हमेशा ये बताती हूँ कि जब भी आप शोरबा बनाते हैं या ग्रेवी को थोड़ा ज़्यादा करते हैं तो उसमें गर्म पानी डाला करें, उससे आपके मसाले का जायका बहुत अच्छा बनता है। जैसे ये पकना शुरू हुआ है, इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं पकते हुए और ये मुनासिब सा गाढ़ा हो गया है, तो हम इसमें डाल देंगे जो हमने खंडवियाँ बेसन की कतलियाँ बना के रखी थी उन सबको। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। देखिए सारी कतलियां डालने के बाद अब मैं इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि शोरबा मुनासिब सा गाढ़ा हो जाए और जो कतलियां हमने बनाई थी वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। ये बहुत जल्दी झटपट तैयार होने वाली ग्रेवी है और बरसात के मौसम में तो ये बहुत मज़ा देती है। देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और शोरबा जितना मुझे चाहिए वो मुनासिब सा गाढ़ा हो गया है। खंडवियाँ भी बहुत अच्छी सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो मैं इसकी आंच जो है वो बहुत कम दम पे करने के बाद इस पे डालूंगी सब्ज़ धनिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हमेशा आप हाथों में मल के अगर डालेंगे तो उसकी खुशबू और उसका अरोमा जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो कसूरी मेथी डालने के बाद अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला ताकि इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। फिर सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे हम इसको करके ढक्कन लगाएंगे, इसलिए ताकि 1 मिनट के बाद जब मैंने इसका ढक्कन उठाया है, देखिए तेल ऊपर आ गया है और बेहतरीन किस्म की खंडवियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। चलिए इसको डिश आउट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल का आइकन भी ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये किस तरह की बनी है। कितना खुशनुमा इनका कलर है और ये बेहद मज़ेदार हैं और बहुत झटपट बन जाती हैं, कोई इतनी ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती। ग्रेवी आपकी जितनी मर्ज़ी है आप उतनी रख सकते हैं, गाढ़ी रखना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा गाढ़ी कर लें। देखिए कितनी सॉफ्ट, शोरबे में डाल के जब इसको आप 5 से 7 मिनट पकाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और इन पे हमने जो कसूरी मेथी, गरम मसाला और ज़ीरा और इनकी महक और इनका अरोमा इतना ज़बरदस्त और इतना अच्छा इसमें बनता है।
बहुत लाजवाब इनका जायका होता है, इनको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।